होगा कि ये वीडियो आपकी विशेषकर ग्रुप डी एग्जाम के लिए होने वाली है और आपकी ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। लगभग 50 से 60 दिन का टाइम आपके पास बचा है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों आपको पूरी तैयारी आपकी करनी होगी। तो जैसे आपको पता होगा लगभग 25 क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथी आपको साइंस से रिलेटिव पूछे जाते हैं। तो हम आपकी आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए प्रत्येक शिफ्ट के लिए सिलेक्टेड होने वाले हैं। अगर आप इन 100 के 100 क्वेश्चनों को कवर कर चले जाते हो तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 10 से 12 क्वेश्चन जो है सीधे मेरे प्यारे साथियों आपको जो है ग्रुप डी में आपकी किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो मेरे प्यारे साथियों देखने को मिलेंगे। तो आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है और आज इसमें हमने जो बेस रखा है साइंस के बिल्कुल इजी क्वेश्चनों के साथ टफ क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं जो आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो बिना टाइम गवाए पढ़ते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई है। दूरी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बल की एसआई इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा बल की एसआई इकाई आपकी न्यूटन होती है और न्यूटन सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कार्य की एसआई इकाई क्या है, यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो जूल जो होता है कार्य की एसआई इकाई होती है, आप सभी को पता होगा। बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन है ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए सिलेक्टेड है। मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी के लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्वनि की जो सबसे अधिक मेरे प्यारे साथियों वह होती है आपकी क्या गति। तो ध्वनि की सबसे अधिक गति आपकी ठोस में होती है और ठोस सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा 1 हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वाट होता है। 746 वाट बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वह आपको पता होना चाहिए वायुदाब के मापन हेतु किया जाता है और वायुदाब बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों आपको जो टारगेट दिया जाता है 100 में से 40 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं और 100 में से 40 क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें आपके टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है और टंगस्टन बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ये आपका समतल दर्पण जो होते हैं उसमें प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है ध्वनि तरंग कैसी होती है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहूँगा आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अपने एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को आप मोस्ट कर जाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंग इस विकल्प में बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। क्वेश्चन सेलेक्टेड है ग्रुप डी में। मेरे प्यारे साथियों 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिया था आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका जूल ने दिया था और जूल इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है ओम है और ओम ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है पराबैंगनी किरणें का उपयोग कहाँ होता है। तो पराबैंगनी किरणों की बात करें मेरे प्यारे साथियों, पराबैंगनी किरणों का जो उपयोग होता है वह आपकी कीटाणुनाशक के रूप में आपका पराबैंगनी किरणों का आपका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है आपका नाइट्रोजन गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है और नाइट्रोजन बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब भी होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है आपको पता होना चाहिए। न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। दूसरा नियम की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों सेकंड नियम जो है वह है आपका संवेग का नियम, और थर्ड नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों नियम आपसे ग्रुप डी में पूछे गए हैं और तीनों नियम आपके लिए सिलेक्टेड होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से दर्पण का। तो वाहन में जो पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब बन जाता है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान जो मापा जाता है आपका केल्विन में मापा जाता है, और केल्विन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है। तो हाइड्रोजन का अगर हम दहन करें यानी H, हाइड्रोजन क्या होता है आपका H2 होता है, और हाइड्रोजन का अगर हम दहन करें तो आपका जल बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। H2O जल बनता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए चुनिंदा क्वेश्चन है 2025 में ग्रुप डी एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपके लिए 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। ये क्वेश्चन पूछे जाने के आपके चांसेस बन जाते हैं। तो बल गुणा विस्थापन जो होता है आपका कार्य के बराबर होता है। कार्य बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने भी वाला है। 20वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आपकी प्रकाश की गति होती है, और इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी के रासायनिक सूत्र की बात कर ले, ये भी क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा H2O होता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है। तो बात करें खाने का सोडा, तो खाने का जो सोडे का सामान्य नाम होता है आपको पता होना चाहिए NaHCO3 होता है। NaHCO3 खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है, पेंट में आपका बनने वाला अम्ल कौन सा है। तो पेंट में जो बनने वाला अम्ल है उसकी बात करें तो पेंट में बनने वाला अम्ल आपका पेट में बनने वाला अम्ल मेरे प्यारे साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? HCl होता है। सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 मेरे प्यारे साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। इस क्वेश्चन के आने की संभावना बन जाती है और आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 होने वाला है। अम्ल प्लस क्षार, तो अम्ल प्लस क्षार आपके क्या है। तो अम्ल आपका क्या होता है? नमक, और क्षार आपका जल। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन होने वाला है। तो बात करें एलपीजी, एलपीजी का जो मेरे प्यारे साथियों एलपीजी का जो पूरा आपका जो मुख्य घटक है वह है आपको पता होना चाहिए प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी के मुख्य घटक हैं, यानी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो जो आपकी सोडियम धातु होती है अगर हम इसे मिट्टी के तेल में नहीं रखें तो सोडियम धातु में आपका नमी मिलने पर ब्लास्ट हो सकता है, जो आपका बम का रूप भी ले लेता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पेंसिल में क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए पेंसिल में आपका क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेनाइट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, काला सोना किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी मेरे प्यारे साथियों 2025 में जो आपके एग्जाम चल रहे थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है CBT 1 में। तो आपको पता होना चाहिए काला नाम आपका सोना। तो काला सोना जो कहा जाता है आपको इसमें पता होना चाहिए काला सोना आपका किसे कहा जाता है। काला सोना आपको पता ही चल गया होगा पेट्रोलियम को कहा जाता है, और पेट्रोलियम आपका इसमें बिल्कुल जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग आपका दियासलाई में होता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो बात कर ले मेरे प्यारे साथियों सोडा वाटर की, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोडा वाटर में आपकी CO2 होती है। क्या होती है? CO2 होती है और CO2 सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है। तो इसके तत्व की मेरे प्यारे साथियों बात कर लें तो इसमें आपका क्रोमियम, कौन सा तत्व होता है? क्रोमियम तत्व होता है। और क्रोमियम तत्व इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या होता है। तो बात कर लें द्रव ऑक्सीजन जो होती है इसके रंग की बात हम मेरे प्यारे साथियों को कर लें तो इसका रंग जो होता है आपका नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। अगला क्वेश्चन है आपसे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है अमोनियम गैस की गंध कैसी होती है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर अमोनियम गैस की, तो जो अमोनिया गैस होती है इसकी जो मेरे प्यारे साथियों गंध होती है वह आपकी तीखी होती है। कैसी होती है? तीखी होती है। और तीखी भी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl होता है और HCl बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोटेशियम किससे बना है। तो पोटेशियम जो बना है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम आपका जीवाश्म से बना है और जीवाश्म ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन के सबसे शुद्ध रूप की बात कर ले, कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपका हीरा होता है और हीरा बी विकल्प में आपको दिया गया है। अब अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे कि इनके सभी क्वेश्चनों के जवाब बी विकल्प बनने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप भी जो है एग्जाम में इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे पहले का बी मिला, दूसरे का बी आया, तीसरे का बी आया, चौथे का बी आया, तो आपने सोचा होगा जब सबके बी आ रहे हैं तो पांचवें का बी नहीं होगा। आप गलत सही क्वेश्चन को भी गलत कर आते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन सही है और बी विकल्प चल रहा है तो मेरे प्यारे साथियों इसी फॉर्मेट पर चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको भटकाने के मामले में जो है सबके विकल्प एक से देता है और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फॉर्मेट सही चल रहा है तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे सोचते हैं कि ऊपर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चनों के बी आ गए हैं तो आगे का क्वेश्चन जो है आप डाउट में पड़ जाते हैं, बी नहीं होगा क्या, मैं गलत पढ़ रहा हूं। तो ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि एग्जाम आपको जो है मार्क से भटकाने के बारे में भी सोचता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चूना जल का सूत्र क्या है। तो चूने जल का सूत्र जो होता है Ca आपका OH का वोल्टेज होता है। बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है कांच मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो कांच जो है मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए सिलिका से बना होता है और सिलिका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु की बात कर लेते हैं। सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी हो जाती है? सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम होगी और लिथियम ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस जो होती है आपकी ठोस CO2 होती है। ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पर आपको अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है त्वचा मानव शरीर के सबसे बड़े अंग के रूप में हम गिनते हैं, यानी त्वचा इसमें इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। आपको जो टारगेट दिया था 40 क्वेश्चन सही करने को दिया था और 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आप बताइएगा इन 40 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं और अगले 60 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन सही करना चाहोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में मेरे प्यारे साथियों आपसे जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण आपका गुर्दे में होता है। गुर्दा यानी किडनी में होता है, आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में आपका विटामिन के सहायक होता है और विटामिन के सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है इंसुलिन किस ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। तो इंसुलिन की हम बात कर लें, इंसुलिन जो होता है आपका अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से आपका इंसुलिन स्रावित होता है और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किससे फैलता है? तो हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो फैलता है मेरे प्यारे साथियों, मादा आपका एनीफ्लीजा एक मच्छर होता है जिसके कारण जो है आपका मलेरिया फैलता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप सभी को पता होगा मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें आपकी 206 हड्डियां होती हैं और 206 इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कहा जा रहा है कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। अधिकांश क्वेश्चन इसमें जो है अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब गलत लगाई आते हैं। तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो होती है इनका निर्माण मेरे प्यारे साथियों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है और अस्थि मज्जा बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बना है क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ी ग्रंथ की बात आपसे की गई है। तो यकृत है, आपको पता होगा बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीवर ही हो जाएगी, आपको पता होगा ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की बात कर रहे हैं। विटामिन डी की कमी के कारण आपका कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेट्स होता है और रिकेट्स बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी होता है, आपको पता होगा ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। आप देख रहे होंगे कि आपको पूरे साइंस का रिवीजन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे साइंस का रिवीजन आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन के पाचन की बात कर ले, प्रोटीन का जो पाचन होता है मेरे प्यारे साथियों आपका अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है आपकी फीवर, और सबसे छोटी हड्डी कौन है तो स्टेपीज। दोनों में अंतर है, आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी हड्डी का भी और सबसे बड़ी हड्डी का भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाचन तंत्र में अम्ल यानी एचसीएल कहाँ पाया जाता है। तो पाचन तंत्र में जो अम्ल होता है एचसीएल वह आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपका अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अमाशय बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है वह आपका प्लाज्मा कहलाता है और प्लाज्मा इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये मेरे प्यारे साथियों आपका किसके द्वारा होता है। तो रक्त में आपका ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है और आरबीसी ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है डेंगू किससे फैलता है। तो डेंगू के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेंगू आपका एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो के कारण की हम बात कर ले मेरे प्यारे साथियों, पोलियो का जो कारण है आपको पता होना चाहिए। पोलियो का एक महत्वपूर्ण कारण है कौन सा? वायरस। वायरस जो है पोलियो का महत्वपूर्ण कारण है वायरस, बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 पर बात कर लेते हैं, मनुष्य का रक्त समूह किसके आधार पर होता है। तो मनुष्य का जो रक्त समूह होता है वह आपका आरबीसी के आधार पर होता है। वो सॉरी, मनुष्य का जो आपका रक्त समूह होता है वह आपका एंटीजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एंटीजन। एंटीजन इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज था, यानी सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो बात करें हम मास्टर ग्रंथि की, तो मास्टर ग्रंथि मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है, रक्तचाप नापने का यंत्र क्या है। तो रक्तचाप नापने का जो यंत्र है आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के जो हृदय होते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपके 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं और 4 सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है, रक्त का जमाव किसके कारण होता है। तो रक्त के जमाव की बात करें, रक्त का जो जमाव होता है वह आपका प्लेटलेट्स के कारण आपका रक्त का जमाव होता है, यानी प्लेटलेट्स इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्लेटलेट्स के कारण जो है आपका रक्त का जमाव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया, किस अंग को जीवन रक्षक अंग कहते हैं। तो जीवन रक्षक अंग जो कहा जाता है आपका हृदय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हृदय। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन किस अंग में होता है। तो श्वसन की तो बात कर ली है, आपका फेफड़ों में ही होता है, ये बात आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के किस शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है। ये क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप डी एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 3 स्टार इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन की अगर हम मेरे प्यारे साथियों बात करें तो इंसुलिन हार्मोन आपका अग्नाशय में बनता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लें तो मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है। आप सभी को पता होगा मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है। कपाल हड्डी, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया, पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो पाचन तंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होता है। छोटी आंत इसमें बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। आपको पता होना चाहिए, बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं पर। हमारा जो टारगेट था मेरे प्यारे साथी 100 क्वेश्चन का टारगेट था, मगर आपका टेक्निकल इशू होने के कारण आज हम इस वीडियो में 70 आपके जो है क्वेश्चन करा पाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अगले जो आपके क्वेश्चन है वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो बताइए, आपको जो 40 क्वेश्चन का टारगेट दिया गया था, क्या आप इन 70 में से 40 क्वेश्चन कर पाए। आपको टारगेट दिया गया था 100 में से 70।